जैन साथियों साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आप लोगों को जो है मैंने ऑलरेडी जो है आपको 3 वीडियो या 4 वीडियो मैंने अपलोड कर लिए है यूट्यूब पे, और आप बी4 गोपी चैनल में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। उनमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था इतिहास, इतिहास काल, ठीक है, और प्राचीन इतिहास पढ़ाया था उत्तराखंड का, फिर इतिहास काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, और आज पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को ऐतिहासिक काल। इट मीन्स हिस्टोरिकल पीरियड। साथियों, उस चीज में आप सबसे पहले क्या करना है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर के आप लोग वहां देख सकते हैं, और आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। विदाउट नोट्स तो काम हो ही नहीं सकता, हमें नोट्स के ही साथ पढ़ना है साथियों, क्योंकि जब तो एक हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तभी जाके जो हमारा कोर्स वो है जो कि वो कवर हो जाएगा अच्छे से, है ना। तो हमको सीक्वेंस वाइज चलना बहुत जरूरी है साथियों। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था इसमें, यानी कि जो इसमें सबसे पहले पढ़ाया था आपको मैंने वो पढ़ाया था इतिहास काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को ऐतिहासिक काल। समझने की बात है कि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। देखो, ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जिसमें हमने जो लिखा है उसको हमने पढ़ा भी है। कुल मिला के एक शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, इसको मैं अच्छे ढंग से जब मैं वीडियो बनाना इस पे चालू करूंगा तो इनके मैं जितने भी इनके भाग भी हैं, इतिहास काल के भाग अलग हैं, आदि ऐतिहासिक काल के अलग है, इतिहास काल के अलग है, अलग अलग पार्ट है इनके। तो वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें हो जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि इसमें हमने जो लिखा है वो हमने पढ़ा भी। आदि ऐतिहासिक काल में क्या किया था, थोड़ा बहुत लिखना तो सीख लिया था, है ना, पर उसको मतलब हमने क्या किया था, लेकिन पढ़ नहीं पाया, और उसमें तो खैर कुछ हुआ ही नहीं जो इतिहास काल अपना है, ठीक है। तो अब मैं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले आप एक डिटेल वाइज बनाना है इस पे नोट्स। जो मैं आज पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, और आप लोग इसको छोड़ना मत, स्किप मत करना। यहां से जो है हमारा मेन फंडामेंटल जो है वो स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है कि मेन तरीका यहीं से जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसमें आता है आपका कुनिंद, कुनिंद वंश, ठीक है। कुनिंद शासक काल आता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे कुनिंद। आप भी ऐसे ही बनाना है जिस तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, कुनिंद शासन काल। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझना, बहुत तरीके से समझना, ठीक है। यानी कि कुनिंद शासक काल, ठीक है। ये अपने पहले उत्तराखंड के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उत्तराखंड का पहला शासन था ये कुनिंद। तो इसमें क्या होता है कि पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो कुनिंद लोग आए होंगे, है ना। कुनिंदों ने जो यहाँ पे शासन किया, तो पहले राजनीतिक शक्ति माना जाता है इसको, किसको, कुनिंद शासन काल को, ठीक है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा और आप भी उस चीज को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा, यानी कि पहला पॉइंट क्या होगा सर जी, आप, मैं बोलूंगा कि पहला पॉइंट जो होगा कि पहला, उत्तराखंड लिखना पहले है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में प्रथम प्रथम राजनीतिक, राजनीतिक है ये बोलना, राजनीतिक शासन काल, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड में प्रथम राजनीतिक शासन काल किसको माना जाता है, तो कुनिंद वंश को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो कुनिंद। आप बोलेंगे सर जी बड़े ढंग से किसको लिखेंगे, यानी कि कुनिंद, कुनिंदों को माना जाता है, ठीक है। कुनिंदों को माना जाता है, ठीक है। इसको कुनिंद कर देना आप लोग, ठीक है। कुनिंद है ये, ठीक है। तो यानी कि कालसी शिलालेख पढ़ाया था मैंने आपको। कालसी शिलालेख से ये पता चलता है कि क्या पता चलता है कि जो कुनिंद थे वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कुनिंद थे जो वो मौर्यों के भी अधीन रहे, ठीक है। किसके अधीन रहे, मौर्यों के अधीन रहे। यानी कि यहां लिखेंगे, कालसी के बारे में मैंने कल पढ़ा लिया था कि कालसी, कालसी शिला लेख से पता चलता है
कि जो कुड़िन थे, यानी कि कुड़िन शासन था, वो आपके किसके अधीन रहे थे? किसके अधीन रहे थे? तो मौर्यों के, यानी कि मौर्यों के, मौर्यों के अधीन, अधीन, ठीक है, यानी कि मौर्यों के अधीन रहे थे वो, ठीक है। किसके अधीन रहे थे? वो मौर्यों के अधीन रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में पुरातत्व बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो मैंने आप लोगों को कुछ नाम बताए थे। क्या क्या बताए थे? यशवंत कटोच बताया था मैंने आपको, या फिर मैंने आपको यशोधर मटवाल बताया था, या फिर आपको मैंने मदन मोहन मालवीय बताया था, मदन मोहन भट्ट बताया था, और मदन मोहन केपी नौटियाल बताया था। तो ये गए थे, ठीक है। तो उन्होंने जो यशवंत सिंह कटोच थे, आपको मैंने परसों ही बताया था कि यशवंत सिंह कटोच ने जो है आपके कहा चमोली की एक मंडल घाटी पड़ती है पश्चिमी न्यार में, वहां पे कुछ कप मार्क्स की खोज किसने? तो किसने की थी? यशवंत सिंह कटोच ने की थी। तो उसी यशवंत सिंह कटोच ने बताया कि भैया जी जो कुड़िंद लोग थे, वो कुड़िंद लोग क्या थे? तो यशवंत सिंह कटोच ने बताया कि जो कुड़िंद लोगों का यहाँ पे उत्तराखंड में शासनकाल रहा होगा, अप्रोक्सीमेट वो 200 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 300 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों ने जरा ध्यान समझना है। यानी कि क्या होता है कि यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लिखेंगे कि यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, ठीक है, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, ठीक है, जो कुड़िंद थे, जो कुड़िंद थे, यानी कि कुड़िंद थे, कुड़िंद, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुड़िंद लोगों, कुड़िंदों का, ये लिखना, कुड़िंदों का जो शासनकाल है, कुड़िंदों का शासनकाल, ऐसे लिखना आप, शासनकाल रहा। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार कुड़िंदों का जो शासनकाल रहा वो लगभग आपके 200 ईसा पूर्व से, ये लिखना, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 300 ईसा पूर्व तक रहा, यानी कि 300 ईसा, 300 ईस्वी लिखना, 300 ईस्वी तक रहा, ये लिखना आप, है ना, 300 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इस चीज को भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, ठीक है। और ये कहां रहा था? यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड में रहा है, ये तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड ही चल रहा है, ठीक है। ये बात उत्तराखंड की हो रही है। तो यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, ये तो ये लिखना कि कोई बात नहीं, उत्तराखंड में यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, वैसे उत्तराखंड लिखने की जरूरत तो है नहीं। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार, अपने उत्तराखंड की बात हो रही है, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार जो कुड़िंदों का शासनकाल है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक रहा। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब जो हमारा कुड़िंद शासन काल है, इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक, बेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है। इसको मैं दूसरी उससे लिख रहा हूं, ठीक है। यानी कुड़िंदों का, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक। आप आराम से समझना है इस चीज को, ठीक है। इसको मैं जो है आराम से पढ़ा, तो अमोद भूति था। कौन था? बोलेंगे भैया जी अमोद भूति था, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? यानी कि अमोद भूति, ये सबसे शक्तिशाली शासक था। इस चीज को आप ध्यान से समझना। कौन था? अमोद भूति था। अब सुनो, अमोद भूति की 2 प्रकार की हमें मुद्रा प्राप्त हुई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई। कौन कौन सी? इस चीज को पहले लिख देना, देखना यहां पे इनकी 2 अमोद भूति प्रकार की मुद्रा ऐसे लिखना है, ठीक है, कि अमोद भूति की, सॉरी, मुद्रा लिखना इसको, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आप? यानी कि मुद्रा कौन कौन सी मुद्रा थी? एक थी आपकी रजत
और एक थी आपकी तांबे की मुद्रा, रजत प्रकार की मुद्रा और तांबे की मुद्रा। बोलेंगे सर जी दो, यानी कि पहली जो मुद्रा थी ऐसा करेंगे, ठीक है, ये यानी कि पहली थी आपकी की थी रजत, ठीक है, और एक थी आपकी तांबा या ताम्र लिख सकते हो इसको, ठीक है, ताम्री लिख देता है, तांबा लिख लेना आप लोग, तांबा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से समझना। तो ये किस लिपि में थी सर, जो ये मुद्राएं थी ये किस लिपि में थी, तो आप मैं बोलूंगा ये एक लिपि थी आपकी, कौन सी लिपि थी, तो ब्रह्मलिपि और खरोष्ट लिपि में थी। ये कौन सी है, ब्रह्मलिपि, यानी कि लिपि लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना, किस लिपि में थी, यानी कि लिपि, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, लिपि, कौन सी लिपि थी आपकी, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा एक तो है ब्रह्मलिपि, ठीक है, इसको याद रखना, ब्रह्मलिपि, और एक थी आपकी खरोष्टी, 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 दो प्रकार की लिपि थी, एक थी आप ब्रह्म प्रकार की और एक थी आपकी खरोष्टी लिपि। इस चीज को भी आप लगे ध्यान आराम से समझना, यानी कि ब्रह्मलिपि और खरोष्टी लिपि, ठीक है, क्योंकि यहीं पे लिख रहा हूं मैं, सब ये याद रखना है, पुलिंदों का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति, ठीक है, और अमोघ भूति की जो मुद्रा थी वो एक प्रकार तो रजत मुद्रा, एक थी आपकी ताम्र मुद्रा। लिपि कौन सी थी उनमें, तो आप लेंगे सर जी एक ब्रह्म लिपि थी और एक आपके खरोष्टी लिपि थी, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग लगे ध्यान, इस चीज को भी आप ध्यान से समझना, ठीक है ना। जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं थी उसको प्राकृतिक भाषा में क्या बोला गया है, देखिए इस चीज को भी आप नोट डाउन करना, ये भी लगे हाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे कि जो अमोघ भूति प्रकार की, इंपॉर्टेंट है ये, अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है, क्या है, मुद्रा है, उसको प्राकृतिक भाषा में क्या बोला गया, यानी कि प्राकृतिक भाषा में क्या बोला गया है, तो आप लिखना इसको सर जी प्राकृतिक भाषा में बोला गया है, आपका क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, प्राकृतिक भाषा में इसको बोला गया है कि क्या लिखेंगे, प्राकृतिक भाषा में बोला जाता है इसको राज्ञ कुणिंदस्य, राज्ञ कुणिंदस्य अमोघभूति महारजस, ठीक है, क्या बोलेंगे, राज्ञ कुणिंदस्य अमोघभूति महारजस, यानी कि राज्ञ कुणिंदस, राज्ञ कुणिंदस अमोघभूतिस, राज्ञ कुणिंदस्य अमोघभूति महारजस, यानी कि महारजस, ये लिखना आप लोग, ठीक है, क्या लिखेंगे कि राज्ञ कुणिंदस अमोघभूतिस महारजस, इस चीज को लिखना आप। अच्छा, ये तो सर जी आपने बहुत अच्छे तरीके से बता लिया है, मैंने कहा बिल्कुल बता लिया है, सीरियस से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है, इसलिए मैं इसको सीरियस से चल रहा हूं, बहुत तरीके से चल रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, स्किप मत करना, अगर वीडियो देखेंगे तो स्किप मत कर लेना कि ठीक है बता दिया सर ने, जो बता दिया हो गया, ऐसा नहीं भैया, ठीक है, मैं भी कुछ सोच के पढ़ा रहा हूं इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप लोग भी ध्यान से पढ़ना। तो अब ये चीज आती है कि ये मतलब जो कुणिंद होते थे, तो कुणिंदों के लिए महाभारत में क्या बोला जाता था, इस चीज को लिखना आप, अगला पॉइंट, यानी कि कुणिंदों कुणिंदों के लिए महाभारत में, यानी कि कुणिंदों के लिए महाभारत में क्या बोला जाता था, ठीक है, कुणिंदों के लिए जो है वो महाभारत में क्या बोला जाता था, कुणिंदों के लिए महाभारत में क्या बोला जाता था, तो बोलेंगे सर जी कुणिंदों के लिए जो महाभारत में बोला जाता था वो क्या बोला जाता था, द्विज, क्या बोला जाता, द्विज, ठीक है, कुणिंदों के लिए। कुणिंद के नरेशों के लिए क्या बोला जाता था, यानी कि इसको भी लिख देना कि कुणिंद नरेशों के लिए, कुणिंद नरेशों के लिए क्या बोला था, तो द्विज श्रेष्ठ, क्या बोला था, द्विज श्रेष्ठ, यानी कि द्विज आपका श्रेष्ठ, ये बोलना, ये लिखा है सर आपने पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से आप भी इसको इसी तरीके से लिखना, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें ना पेपर में आती है, तो द्विश्रेष्ठ बोला था, ठीक है।
ठीक है। अब जो है कुनिंदों की जो पहली राजधानी वो कलकुट थी, है ना। तो कलकुट किसका पुराना नाम था, तो कालसी का पुराना नाम था। दूसरी थी आपकी शत्रुघ्न, आप इसको भी लिख देंगे, बोलेंगे ये चीज 2 पॉइंट लिखेंगे कि कुनिंदों की पहली कुनिंदों की पहली राजधानी, इनकी राजधानी, एक चीज लिखना है आप, ठीक है। और कुनिंदों की दूसरी, इनकी दूसरी यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेकंड लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरी राजधानी ये कहां थी, तो बोलेंगे सर जी जो पहली राजधानी थी ना वो कहां थी, यानी कि कलकुट थी, ठीक है। ये पुराना नाम किसका है, कालसी का है। दूसरी थी आपकी, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया ये, यानी कि शत्रुघ्न, ठीक है। ये 2 राजधानियां थी इनकी, इनकी शत्रुघ्न थी, ठीक है। अच्छा, इस चीज को भी आप लगे हाथ बड़े प्यार से याद रखना। दूसरी आपकी शत्रुघ्न थी, और इनको क्या बोला जाता था, तो शैव धर्मावलंबी बोला जाता था। कुनिंदों क्या बोला जाता था, लेकिन कुनिंदों को शैव धर्मावलंबी, यानी कि क्या बोला जाता था, शैव धर्मावलंबी बोला जाता था, ठीक है। इसको भी याद रखना, क्योंकि ये भी आपका लगे हाथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, महाभारत के अष्टाध्याय में जो है वो कुनिंदों के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसको भी लिख देना आप अपना, ठीक है। यानी कि यहां पे लिखेंगे कि महाभारत के अष्टाध्याय में, महाभारत के अष्टाध्याय में जो है कुनिंदों की जानकारी मिलती है, कुनिंदों की जानकारी मिलती है। महाभारत के अष्टाध्याय में जो है वो आपके कुनिंदों की जानकारी मिलती है। तो ये चीज और लिखना है यहाँ पे कि वन पर्व में सुबाहु का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये भी चीज भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगली की आती है आपकी, वो ध्यान रखना कि कुनिंदों में 5 प्रकार के अभिलेख हमें प्राप्त हुए थे, 5 प्रकार के, ठीक है। तो कुनिंदों के 5 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए थे, क्या लिखेंगे, कुनिंदों के, इसी से लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुनिंदों के 5 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। जिनमें से क्या होता है, आपके 4 क्या थे, बरहुत, और एक क्या था आपका, एक था आपका मथुरा, ठीक है। इस चीज को भी लगे हाथ ध्यान रखना, बरहुत से क्या प्राप्त हुए थे, ठीक है। प्राप्त लिखा हुआ है एक बार का, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप बड़े ध्यान से रखना कि कुनिंद किसके समकालीन थे, क्या थे, ये पूरी हिस्ट्री आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीजें आती हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे भूल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करना है इसको, कि कुनिंदों के समकालीन वंश, ठीक है, यानी कि कुनिंदों के समकालीन वंश, पहला था आपका, वो योद्धे था, और जो दूसरा था आपका वो था यदुंबर, क्या था आपका, औदुंबर, यदुंबर नहीं होता है, यानी कि औदुंबर होता है, ठीक है, औदुंबर होता था। ये गणराज्य थे उनके, ठीक है, गणराज्य थे, इस सब चीज को आप समझ लेना,
ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुनिंदों के समकालीन वंश, याद रखना, कुनिंदों के समकालीन वंश थे योद्धे वंश थे और औदुंबर वंश थे। ठीक है साथियों, तो अब जाके हम इस चीज को इरेज कर रहे हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्राएं, और मुद्राएं पेपर में आती हैं। अब मैं इस चीज को सारा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को इरेज कर रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां से भी आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुसीबत की बात नहीं है। ठीक है, ये कुनिंद वंश समझना। अच्छा, इनसे हमें कुनिंद वंशों से जो है यहाँ लिखना आपकी, सर जी क्या बताया था आपने कि कुनिंद वंश थे, इसमें हमें कितने प्रकार की मुद्राएं मिली, यानी कि कुनिंद वंशों से कितने प्रकार की मुद्राएं मिली, यानी कितने प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। इसको ना इंपॉर्टेंट कर देना, लो इंपॉर्टेंट कर देना इस चीज को, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मुद्राएं आती हैं पेपर में। सबसे पहले जो मुद्रा लिखेंगे आप, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे को कर देता हूँ, ठीक है, बैगन से। आप सबसे पहले कौन सी मुद्रा लिखेंगे, बोलेंगे सर जी आप सबसे पहले लिखो यहाँ पे अमूदभूति प्रकार की मुद्रा, यानी कि अमूदभूति प्रकार की मुद्रा। ठीक है, अमूदभूति प्रकार की मुद्रा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी जो मुद्रा मिलती है अपनी वो कौन सी मिलती है, यानी कि अमूदभूति प्रकार की मुद्रा हो गई। और दूसरी जो मुद्रा मिलेगी अपनी वो मिलेगी हमें, कौन सी मुद्रा मिलेगी, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। ठीक है, तीसरी जो मुद्रा मिलती है वो कौन सी मुद्रा मिलती है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा मिलती है। और जो तीसरी मुद्रा मिलेगी आपको अपनी वो छत्रेश्वर प्रकार की मिलेगी। कौन से, छत्रेश्वर प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार। और यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो मुद्राएं हैं, ठीक है, जो पेपर में आती हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से दो मुद्राएं अपनी जो आती हैं पेपर में, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, जो अल्मोड़ा प्रकार की, ये अमूदभूति प्रकार मुद्राओं की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, यानी कि अमूदभूति प्रकार की मुद्रा, इसको यहां पे लिखूंगा मैं। ठीक है, दूसरी लिखूंगा मैं आपके अल्मोड़ा प्रकार की, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है वो मैं यहां पे लिखूंगा। तीसरी मैं यहां पे लिखूंगा छत्रेश्वर प्रकार, यानी कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। ठीक है, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं होती हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा होती है। ठीक है, मुद्रा ध्यान से रखना, मुद्रा है ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमूदभूति प्रकार की मुद्रा, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ये तीन प्रकार की मुद्राएं मिली अपनी। ठीक है, ठीक है साथियों, अब जो है हम सबसे पहले भंडाफोड़ करने वाले हैं यहाँ पे, किसकी, इस मुद्रा की। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। पहला पॉइंट जो मैं लिखूंगा अमूदभूति प्रकार की मुद्राओं का। एक चीज आप ध्यान रखना, अमूदभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, अमूदभूति प्रकार की मुद्राएं, ये दो प्रकार की मुद्राएं मिली थी अपनी। कितनी, दो प्रकार की। कौन से, एक मिली थी आपकी रजत, जो मैंने ऊपर लिखा है रजत, और एक मिली थी आपकी ताम्र, यहाँ पे ताम्र प्रकार की। किस लिपि में थी ये, तो वो सर जी आपने बताया था ऊपर कि ब्रह्मलिपि, यानी कि ब्रह्मलिपि, यानी कि ब्रह्मलिपि बोला तो सर आपने, दूसरा सर आपने एक और बताया था, क्या बोला था, खरोष्टी या फिर खरोष्टी। ठीक है, ये वो दो मुद्राएं हैं। ठीक है, ब्रह्मलिपि या फिर खरोष्टी लिपि। इस चीज को तो पहले आप बहुत इंपॉर्टेंट करना है, ब्रह्मलिपि तथा खरोष्टी लिपि। और इन पे किसके चित्र मिले थे, तो बोलेंगे सर जी वो देवी तथा मृग के चित्र अंकन थे। इन पे देवी तथा मृग के जो चित्र हैं, ठीक है, चित्र यानी कि चित्र कहते हैं अंकन, चित्र थे, या इस तरीके से चित्र प्राप्त हुए, या तो लिखो चित्र थे,
या ऐसे लिखो चित्र थे। देवी तथा मृग के चित्र थे, किस पे? इन पे। अच्छा, उस पे देखना है कि यूनानी शैली का प्रभाव मिलता है इसमें। इसमें एक और लिखना कि यूनानी शैली का प्रभाव देखने को मिला, यानी कि यूनानी शैली का प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, यूनानी शैली का प्रभाव देखने को मिला, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूनानी शैली का प्रभाव हमें क्या हुआ? देखने को मिला। ठीक है, इसमें शिव और नंदी के, यानी कि शिव और नंदी की छाप भी मिली, यानी कि यहाँ पे लिखना इसमें शिव, इंपॉर्टेंट है भाई ये, और नंदी के छाप मिले। ठीक है, शिव और नंदी की छाप मिली। क्या बोला मैंने इसमें जो मैंने बोला उस चीज को आप जरा थोड़ा ध्यान से सोचना। ठीक है, यानी कि मैंने बोला कि अमूर्तभूति प्रकार की मुद्रा, यानी कि रजत और ताम्र। अच्छा, लिपि कौन सी थी? ब्रह्मलिपि और खरोष्ट लिपि में थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देवी तथा मृग के चित्र थे इसमें अंकन, ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, और यूनानी शैली का प्रभाव किसमें में मिला? तो बोलेंगे सर जी अमूर्तभूति प्रकार में जिससे वो है मुद्राएं उनमें मिला। ठीक है, और इनमें शिव और नंदी के छाप मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट के साथ लिखना आप इसको, हर एक पॉइंट के साथ। ठीक है, पर पॉइंट के साथ लिखना आप, ऐसे मत छोड़ देना। ठीक है भाई, जो ये चीजें बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, तो साथियों अब देखना, अब करने वाले हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। यहां से हमें 4 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कौन कौन सी? पहले लिखना कि 4 प्रकार की मुद्रा प्राप्त। कौन कौन से? सर जी पहली थी जो वो शिवपालित, दूसरी थी सर आपकी हरिपालित, और शिवदत्त और मगभत्त। ठीक है, और आपकी शिवदत्त और तीसरी, ठीक है, मगभत्त। चौथी आती मगभत्त। इस चीज को आप ध्यान रखना है, यानी कि शिवपालित, हरिपालित, शिवदत्त और मगभत्त, ये 4 प्रकार की मुद्राएं। और इसको वर्तमान में जो वर्तमान के पहले से ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, इसको कहां रखा गया? 4 प्रकार की जो मुद्राएं थी, मुद्राएं। ठीक है, इसको कहां रखा गया है? ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, लंदन में रखा गया है। यानी कि इसको कहां रखा गया है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखना, यानी कि शिवपालित, हरिपालित, शिवदत्त और मगभत्त। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, मगभत्त, ठीक है, तो है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, मगभत्त है ये। ठीक है, अच्छा, जो अब अगली बात आती है इसमें, वो बोलेंगे सर जी जो अगली बात आती है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी बात है? कि अल्मोड़ा से जो मुद्राएं मिली कत्तूरी घाटी से, एक मिनट, अल्मोड़ा से आपकी जो मुद्राएं मिली, हुआ कि अल्मोड़ा घाटी के, अल्मोड़ा से कत्तूरी घाटी में जो मुद्राएं मिली वो 54 प्रकार की मुद्राएं मिली, जिनमें से एक मुद्रा थी जो आपकी, वो किसकी थी? बोलेंगे सर जी वो शिव की थी, और बाकी एक मुद्रा किसकी थी? आकेश की थी, और 54 मुद्राएं थी वो गोमित्र की थी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, इस चीज को, इस पॉइंट को लिख रहा हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा, क्या लिखेंगे? अल्मोड़ा के कत्तूरी घाटी से मिली 54 प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, यानी कि 54 प्रकार की मुद्राएं मिली, जिनमें से एक किसकी थी? तो शिव की थी। जिनमें से ये 54 है। ठीक है, जिनमें से एक क्या थी? एक शिव की और एक किसकी थी? तो एक बोलेंगे सर जी 54 प्रकार की मुद्राओं में से जो एक थी वो शिव की थी, और एक जो थी वो किसकी थी? तो बोलेंगे सर जी एक थी आपकी आकेश की, आकेश। ठीक है, और बाकी यहां पे लिख देता हूं मैं, बाकी जो बाकी मुद्राएं थी वो किसकी थी यहां पे? तो सर जी बोलेंगे जो बाकी मुद्राएं थी ना वो गोमित्र की थी,
गोमित्र, ठीक है, वो किसकी थी? गोमित्र की थी। इस चीज को आप भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके एक आध पॉइंट है जो यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, फिर भी मैं इसके लिए थोड़ा इरेज करके चलता हूं, ठीक है। यानी कि इन पे जो है कोई नहीं, यहाँ लिख देता हूं, इनमें मानव मूर्ति और कुब्बड़ बैल के जो है चित्र मिले हैं, यानी कि यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, अल्मोड़ा प्रकार की, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं मैं पॉइंट बना के, क्या मिले थे इसमें? मानव, यानी कि मानव की क्या मिली थी? बोलेंगे सर जी जो मानव की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी, मानव मूर्ति, मूर्ति और कुब्बड़ बैल के, कुब्बड़ बैल, मानव मूर्ति और कुब्बड़ बैल के चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या कौन सी है ये? अमोदवती प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार के बोलना, हमें तीन सोचना क्या लिखा है? अल्मोड़ा प्रकार, प्रकार की मुद्रा, मुद्रा है ये, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है ये। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना कि क्या क्या मिला? मानव मूर्ति, कुब्बड़ बैल, ठीक है। ये तो बाद में लिखूंगा। 4 प्रकार की मुद्राएं मिलती है, शिवपालित, हरिपालित, शिवदत्त, मगबत, ठीक है। 4 प्रकार की मुद्राएं जो ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, लंदन में रखा गया है। अल्मोड़ा प्रकार की कत्तूरी घाटी में 54 प्रकार की मुद्राएं मिली थी, जिसमें एक आपके शिवपालित, एक आपके किसकी थी? थोड़ा सा इसको देखना, शिवपालित की थी, और एक आपके आकेश की थी, और बाकी आपके गोमित्र की थी। इस तरीके से आप लोग भी बढ़ाना, ठीक है, ठीक है। आप अच्छा, एक चीज इसमें कुछ और छूट रहा है, चलो इसको लिख लेते पहले। जो 36 प्रकार की मुद्राएं हैं, ये तो मतलब कुछ खास नहीं मिली है, यानी कि ये अनाम प्रकार की मुद्राएं लिख सकते हैं, अनाम प्रकार की मुद्राएं थी, यानी अनाम प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। यानी कि इनसे कुछ खास हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, तो क्या ही बोलना इनके बारे में। अनाम प्रकार की मुद्रा थी, और ये जो है इनका साथ जो कुषाणों से, कुषाणों में इनका देखने का प्रभाव मिलता है, कुषाण शासकों का देखने का प्रभाव मिलता है, ठीक है। इस चीज को भी आप लिख देना कि कुषाण, कुषाणों में देखने का प्रभाव मिलता है, प्रभाव मिला, ये लिखना, बस इतना लिखना है। इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, इसमें तो लिखना ही क्या है? इसमें जब ज्यादा कुछ है नहीं तो लिखना ही क्या है, ठीक है। देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपने। और अधिकतर मुद्राएं इसमें जो है अपनी वो तांबे की पाई गई है, ये लिख देना, यानी कि अधिकतर, अधिकतर जो मुद्राएं थी वो मुद्राएं वो कैसी, किसकी थी? तो तांबे की, तांबे की। ये आप लोग ध्यान से रखना इस चीज को। तो ये कुछ मुद्राएं थी, है ना, जो इंपॉर्टेंट थी। यानी कि सबसे पहले एक बार मैं दोहरा देता हूं सारी मुद्राओं को, क्योंकि मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो आप मेरी बात। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। सबसे पहले मुद्रा थी अमोदवती प्रकार की मुद्रा, दूसरी थी आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, तीसरी थी आपकी 36 प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं 2 प्रकार की मुद्राएं थी, कौन कौन सी थी आपके? तांबे, वो क्या बोलते हैं उसका नाम, ब्रह्मलिपि में थी, और वो रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा। किस लिपि में थी? तो ब्रह्मलिपि में थी और खरोष्ट लिपि में हुआ करते थे, ठीक है। देवी तथा मिर्ग का चित्र इनमें अंकन मिला था, इसको भी आप ध्यान रखना। यूनानी शैली, हाँ ये जरूर याद रखना कि यूनानी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिव और नंदी के छाप भी मिले इस पे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद आती है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, यानी कि ये आपकी मानव मूर्ति और कुब्बड़ बैल के चित्र मिले। ये तो खैर बाद में लिखना, इस पॉइंट को पहले लिखना है, इस 4 प्रकार की मुद्राएं लिखना, यानी कि शिवपालित, ठीक है, शिवपालित, ठीक है, कोई बात नहीं, डबल पा है, इतना चलता है ना। शिवपालित, हरिपालित, शिवदत्त और मगबत, ठीक है, मगबत। ये 4 प्रकार की मुद्राएं जो है ये ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई हैं, ठीक है, और लंदन में रखी गई हैं। ब्रिटिश संग्रहालय कहां पे? लंदन में है, ठीक है। अल्मोड़ा की कत्तूरी घाटी से आपकी 54 प्रकार की मुद्राएं मिली, एक थी उनमें से शिव की थी, और एक आपके आकेश की थी, बाकी गोमित्र की थी, ठीक है। और इसमें अधिकतर जो मुद्राएं थी वो किसकी थी? तांबे की रही। इसके बाद 17 प्रकार की मुद्राएं तो कुछ खास नहीं पाया गया है, तो अनाम प्रकार की मुद्राएं बोल सकते हैं। अनाम मतलब था नहीं तो थोड़ा अनाम होती है, ठीक है। अच्छा, कुषाणों के शासन में इनका थोड़ा प्रभाव दिखने को मिला था, किसने? कुषाण शासक में, ठीक है। तो ये प्रकार की कुछ मुद्राएं थी जो इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप लोग, ठीक है साथियों। और थोड़ा सा साथियों यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे हरिदत्त है, क्या है? हरिदत्त, सॉरी, हरिदत्त, हरिदत्त, हाँ, शिवपालित,
ठीक है, शिवपालित हरिदत्त करना है इसको, ठीक है, सॉरी मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यानी कि इसको आप हरिदत्त ही करना, हरिदत्त और शिवदत्त और मगभट्ट, ठीक है। और ये के मानव मूर्ति आपको बड़बैल के चित्र मिले, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। चलो अब इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं हम। ठीक है साथियों, तो इस चीज को अब एक चीज और लिखना है यहाँ पे कि अल्मोड़ा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है, क्या लिखूंगा कि अल्मोड़ा, क्या लिखूंगा कि जो अल्मोड़ा सिक्कों में 8 कुड़िंदा ऋषियों के नाम मिलते हैं। अल्मोड़ा जो अल्मोड़ा के कहते हैं सिक्के थे, सिक्कों में 8 कुड़िंदों, क्या यानी कि 8 कुड़िंदों जो नरेश थे, ठीक है, नरेशों के नाम मिलते हैं, नरेशों के नाम मिले। इस चीज को भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है साथियों। अब एक बुक आती है, उस बुक का नाम क्या है देखना जरा, बुक का नाम है मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यार ये बुक, ठीक है, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा, यानी कि कुड़िंदा कोइंस, ठीक है, कुड़िंदा कोइंस, कोइंस, ठीक है, कोइंस। ये किसकी बुक, किसने लिखी थी ये बुक, यानी कि क्या है, बुक है, भूलना मत, बुक है, किसने लिखी थी ये, आप बोलेंगे सर जी ये जो लिखी थी वो एमपी जोशी ने लिखी थी। किसने, एमपी जोशी। एमपी जोशी की फुल फॉर्म मैंने परसों बताई थी, एमपी जोशी, क्या बताई थी, तो महेश्वर प्रसाद जोशी। किसकी खोज की थी इसने, तो लाखों गुफा उडियार की खोज की थी, ठीक है, और कब की थी, तो उस चीज को आप जरा कमेंट में बता देना, क्योंकि पढ़ा रखा है मेरा, और नहीं पढ़ा होगा तो इससे पीछे जाना, आप पढ़ लेना। अच्छा, अब जो लास्ट पॉइंट है इसके कहने का मतलब ये है कि अमोधभूति के बाद जो है मैदानी क्षेत्रों में किसका शासन हुआ, तो अमोधभूति के बाद जो बोलेंगे सर जी जो मैदानी क्षेत्रों में आए थे वो आपके शकों का शासक हुआ, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में। तो अमोधभूति के बाद, यानी कि अमोधभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का शासक हुआ, ठीक है, शकों का शासन हुआ, ठीक है, यानी कि शकों का शासक हुआ, शासन हुआ था, ठीक है, ठीक है साथियों। और जो ये याद रखना कि जो शकों की पुष्टि प्राप्त होती है वो आपकी कहां से होती है, उस चीज को आप लिखना, यानी कि क्या लिखेंगे कि शकों की पुष्टि कहां से प्राप्त होती है, शकों की पुष्टि, तो कटारमल के सूर्य मंदिर से, यानी कि इसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, हरे से लिख देता हूं मैं, तो कटारमल के सूर्य मंदिर से, ठीक है, कटारमल के सूर्य मंदिर से जो प्रचलित आपके शक संवत से है, जो आपकी क्या है, जो प्रचलित है, चलिए शक संवत, यानी कि शक संवत, ठीक है, शक संवत से। कटारमल का सूर्य मंदिर कहां पड़ता है, इस चीज को आप मुझे बता देना साथियों कमेंट में, और कटारमल का सूर्य मंदिर आप कमेंट में बता देना। और साथियों बड़े इम्तिहान से पढ़ना, ये जो मैंने पढ़ाया इस चीज को आप लोग भी अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था कुनिंद। और इसके बाद जो आता है आपका, जैसे आप इसके बाद आपका कुछ और शासक बचे हुए हैं, कुनिंद हो गया, इसके छोटे छोटे शासक बचे हुए हैं, जैसे आपका पौरव हो गया, या फिर आपका करतारपुर हो गया, सिंहपुर का विध्वंस हो गया, या फिर आपका छंगलेश वंश हो गया, या फिर नागवंश हो गया, तो इनको मैं कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका कत्तूरी शासक चलना प्रारंभ हो जाएगा। और हाँ, अब हम इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी भी लेके चलेंगे, ज्योग्राफी का अलग पार्ट, अलग वो बनाऊंगा मैं, अपनी लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है साथियों। और इसके बाद जो कल चलेगा वो इसी का ही पार्ट चलेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है, आप से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी जरूर पसंद करेंगे। और हाँ साथियों, मैं भी थोड़ा सा अभी नया नया हूँ, आप लोग भी, मैं आपसे भी कुछ सीखूंगा साथियों। आप बताना कमेंट करके कि भैया आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, आप अभी इस चीज को भी सही कर लो, क्योंकि मुझे भी अभी रिक्वायरमेंट है आप लोगों की,
है ना। आप लोगों से ही मेरा जो है उज्जवल भविष्य होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ज्यादा नहीं कहते हुए अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।